ज्ञान इंस्टीट्यूट के आज के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ खास, तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। नमस्कार, मैं शैलेंद्र जैन ज्ञान इंस्टीट्यूट परिवार में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो रीजनिंग में हम घड़ी के दो पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में कोण निकालना सीखा था। पार्ट 2 में अपन ने देखा था कि समपाती, समांतर ये कब होंगी, इस टाइप का अपन देख चुके हैं। पार्ट 2 में आपको हमने एक इस टाइप का क्वेश्चन कराया है, 3 और 4 के बीच किस समय मिनट और घंटे की सुई एक साथ होंगी। तो ऐसा एक क्वेश्चन कराया, उसका बाय मिस्टेक आंसर गलत लिखा गया, तो उसका आंसर आज हम सही कर दे रहे हैं। पार्ट 2 में जल्दी में मिस्टेक हो गई, तो इसका राइट आंसर क्या है तो आज मैं बता दे रहा हूं। पार्ट 2 में सेकंड क्वेश्चन है, आप अगर ध्यान से देखा होगा थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं, ट्रिक तो वही है, ट्रिक नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। तो ट्रिक हमने आपको क्या बताई थी, ट्रिक आपको याद होगी अगर आपने पार्ट 2 देख लिया है। तो ट्रिक थी आपकी 2/11 30 गुणित h1 प्लस माइनस a डिग्री। इस ट्रिक से हमने आपको सॉल्व करवाया है वो क्वेश्चन। तो 2/11 30 गुणित h1 प्लस माइनस a डिग्री। तो कैसे करोगे, 2/11 30 गुणित h1 हमने आपको बताया था पहला वाला, a डिग्री मतलब एक साथ होंगी दोनों सुइयां। तो आपको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। तो यहाँ पे 0 ले लो और सीधा कर दो सॉल्व। 2/11 30 तिया कितना हो गया 90, 30 तिया 90 दूनी कितना हो गया 180, 180 बटे कितना हो गया आपका 11 का भाग आप 180 में दे दो। 11 का भाग 180 में देंगे हम, तो 11 एकम 11 बचा कितना 7। अब अंक बताया 0 का 70 हो गया, 11 छक्के 66 बचा कितना 4। ठीक है, इतना उस लेक्चर में भी हमने सही किया है। बस आंसर में हमने यहाँ 4:16 सही 4/11 लिख दिया, लेकिन राइट आंसर है हमेशा आंसर जो लिखना है पहले वाला, 3 और 4 के बीच का समय बताना। तो 4 कुछ नहीं हो सकता है, वहां पे राइट आंसर होगा 3:16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपका 0 अंश का कोण बनाएंगी या एक साथ होंगी। इस टाइप के क्वेश्चन को ये एक ट्रिक है। एक और ट्रिक बता रहा है, लेकिन वो ट्रिक जो होगी वो काम करेगी आपकी जब यहाँ पर एक साथ होगी, यानी एक ही दिशा में होंगी, समांतर होंगी, लंबवत होंगी। मतलब कहने का तात्पर्य 0 अंश का कोण, 90 अंश का कोण और 180 अंश का कोण वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो एक और ट्रिक हम आज आपको बताने वाले हैं। वो बिल्कुल चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन शर्त है, ध्यान रखना है, शर्त है आपके समक्ष। शर्त क्या है, आपके इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा कोण 0 डिग्री का या 90 या 180, 0 90 180। अब उसको थ्योरिकली में 0 को क्या बोलते हैं, एक ही दिशा में एक साथ, 90 को क्या बोलते हैं लंबवत, ठीक है, और 180 को विपरीत दिशा में। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कर। ये दूसरा क्वेश्चन है, 7 और 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होंगी। तो ट्रिक पहली वाली हम बता चुके हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, उससे भी आप कर सकते हैं 2/11 वाला, 2/11 कोष्टक में 30 गुणित h1 प्लस माइनस एंगल। ठीक है, उससे भी करके आपका ऑप्शन आ जाएगा। दूसरी ट्रिक बताने वाले हैं, दूसरी ट्रिक एक और समझ लो, अगर आ गई समझ में तो आप इससे भी कर सकते।
तो दूसरी ट्रिक है, देखो लंबवत होगी, तो लंबवत होगी अगर, या एक ही दिशा में होगी या विपरीत दिशा में होगी, अगर ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उसको ऑप्शन से करते हैं, और ऑप्शन में मिनट की संख्या देखना है। काय की संख्या देखनी है? मिनट की संख्या। अब मिनट की संख्या देख के आप देखना है, ये आपका होल नंबर, ये अंश और ये हर, ये होल नंबर, ये अंश और हर। तो ट्रिक क्या है? होल नंबर का इकाई का अंक लेना है। ट्रिक ध्यान से सुनना, होल नंबर का इकाई का अंक लेना है और अंश लेना है। होल नंबर का इकाई का अंक लेना है और अंश लेना है, और उन दोनों का योगफल जो है वो अगर 10 आता है तो वो ही राइट आंसर होगा। होल नंबर लेना है और इकाई का अंश का, होल नंबर का इकाई का अंक लेना है और अंश लेना है, दोनों का योगफल 10 आता है तो वही आपका आंसर होगा। तो 6, 5, 11, यहाँ पे ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसको देख लो, 5 और 2 7, ये नहीं हो सकता। 9 और 2 11, ये नहीं हो सकता। 9 और 1 10, 9 और 1 10, मतलब राइट आंसर क्या होगा? 7:21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां परस्पर लंबवत होंगी। तो ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कि क्या करना है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, होल नंबर का इकाई का अंक और अंश दोनों का योगफल 10 है तो आपका वही आंसर होगा, लेकिन मिनट में। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन, 5:30 बजे एवं 6 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएगी? तो वही 5:30 और 6, 5:30 और 6 के बीच में समय बताना है। तो आप खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अभी हमने आपको ट्रिक बता दी, 90 अंश है, तो आपको क्या करना है? आपको मिनट की संख्या देखना है। मिनट की संख्या में जो होल नंबर है उसका इकाई का अंक लेना है और अंश को जोड़ देना हो। 10 आ गया, वही आंसर होगा। देखो पहला ऑप्शन, होल नंबर का इकाई का अंक 3, अंश 5, 5 और 3 कितने हो रहा है? 8। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। यहाँ देख लो, इकाई का अंक 3 और अंश 7, 3 और 7 जोड़ दो 10 हो रहा है। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया? सेकंड हो गया। 5:43 सही 7/11। तो ट्रिक आपको समझ में आ रही होगी। 2 क्वेश्चन हो गए हैं, अब आपको शायद याद हो गई होगी। तो तीसरा क्वेश्चन अब आप कर सकते हैं। देखें कैसे। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? 5 और 5:30 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की दोनों सुइयां 90 अंश का कोण बनाएगी? तो ट्रिक आप लोग बहुत होशियार हो, ठीक है, समझ गए होंगे, तो ट्रिक याद होगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या ये होगा? दूसरा वाला तो नहीं होगा। इसका इकाई का अंक 0 और अंश 9। 9 और 0 कितने हो रहे हैं? 9। इधर 10 और 1 कितना हो रहा है? 11। ये तो इनमें से कोई नहीं। क्या पहला वाला हो रहा है? 10 में 0 जोड़ रहे हैं, 10 हो रहा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया है? 5:10 सही 10/11 मिनट पर आपके कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का कोण बनेगा। समझ में आ गया होगा। एक और देख रहे हैं जल्दी से, और इस टाइप के क्वेश्चन खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने समय एक सीध में होंगी लेकिन एक साथ नहीं? एक सीध में होंगी लेकिन एक साथ नहीं। ध्यान रखना, एक ही दिशा में होनी चाहिए, एक ही सीध में होनी चाहिए, लेकिन एक साथ नहीं होनी चाहिए। मतलब 0 अंश का कोण नहीं बनेगा। यहाँ पर कितने अंश का कोण बनेगा? 180 अंश का। क्यों? विपरीत दिशा में एक ही सीध में होनी चाहिए। तो ये है, तो ये एक सुई यहाँ पे होगी और एक सुई यहाँ पे होगी। तो ये कोण कितने अंश का बनेगा? 180 अंश का। ये बात ध्यान रखना यहाँ पर। तो वही है, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्या है?
यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका ये है, हम बता चुके, होल नंबर का इकाई का अंक और अंश पूरा, उन दोनों का योगफल 10 आना चाहिए। तो 3 और 6 कितने हो रहे हैं? 9। तो आपका फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता है। सेकंड वाला, होल नंबर का इकाई का अंक 3, अंश भी 3 और 3 6, क्या 10 हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो ये सेकंड वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड वाला देख लो, इसका आंसर, इसका अंश है 7 और इकाई का अंक है आपका 3, तो 7 + 3 कितना हो रहा है? 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2:43 सही, 7/11 मिनट। ठीक है। और वो एक और ट्रिक बताई थी, अगर उससे हल कर रहे हो तो कोण यहाँ पर कितना लेना है, ध्यान रखना, 0 डिग्री नहीं लेना, कोण लेना 180 अंश का। नहीं तो कहोगे सर वो आपकी पुरानी वाली ट्रिक फेल हो गई। नहीं होगी, वो वाली भी ट्रिक अप्लाई करेगी, और ये तो फिर है ही ऑप्शन से। तो तुक्का मारने वाले ध्यान से तुक्का मार, ये नहीं कि रट लें कि अभी सर ने क्वेश्चन किया है, सेकंड ऑप्शन सही हो रहा है तो सेकंड को ही टिक कर दें, थर्ड भी हो गया। और तुक्का मारने का देखो तरीका बता दिया है, इकाई का, होल नंबर का इकाई का अंक ले लो और अंश ले लो, दोनों को जोड़ के 10 आ जाए, तुक्का मार दो, सही हो जाए। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि 0 अंश का कोण, 90 अंश का कोण और 180 अंश का कोण बनेगा, तो ये वाली ट्रिक भी काम करेगी। तो 2 ट्रिक बता दी, और इसको एक और सिंपल तरीके से और कर सकते हैं। तीसरा तरीका, कोण निकालने वाले तरीके से, थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30 गुणित h, इस वाले से भी कर सकते हैं। मिनट का टाइम निकालना है आपको, समय तो वही रहेगा 2 बजकर, मिनट का समय निकालना है, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं। लेकिन थीटा का यहाँ पर मान आपको 180 अंश लेना होगा। ठीक है, तो इससे भी कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं तो अगले लेक्चर में अपन उसको देखेंगे। तो आज अपन को इतना समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चंस की आप बुक से प्रैक्टिस करें। मैं किसी एक पब्लिकेशन को प्रेफरेंस नहीं दूंगा। रीजनिंग की जो भी बुक है आपके पास, उसके आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें और ट्रिक को अप्लाई करें, क्या ये अप्लाई हो रही है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। आज का होमवर्क क्या है? आज का होमवर्क है कि 9 और 10 बजे घंटे और मिनट की सुई किस समय पर 90 अंश का कोण बनाएगी, किस समय पर 90 अंश का कोण बनाएगी। ध्यान रखना, इसका आंसर आप वही ट्रिक से निकाल दो और कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दें। धन्यवाद।